आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। प्रोग्राम बदलते दौर में मैं आपका दोस्त और होस्ट दानिश महाजन इस्तकबाल करता हूं। समय 10 बजे का है और समय है एक हॉट डिबेट का, आप सभी के साथ जो होने वाली है चंद पलों में। इससे पहले कि हम डिबेट को शुरू करें, आज की कुछ हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर 2-3 चिदंबरम जैसे मंत्री होते मेरे साथ तो हट जाता आसपा। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, बन सकता हूं नरेंद्र मोदी का समर्थक, लेकिन शर्त है कि दें बिहार को स्पेशल राज्य का स्टेटस। छत्तीसगढ़ में हुई नसबंदी दुर्घटना में राहुल गांधी बीजेपी सरकार पर बरसे। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के साथ किए फिर 15 वादे। शतरंज के विश्व कप में छठा मैच कार्सन से विश्वनाथ आनंद हारे। आमिर खान को है अपनी कुछ फिल्मों पर पछतावा, कहा जहां होते हैं लड़कियों के आइटम सॉन्ग्स, नहीं करनी चाहिए थी मुझे वो वाली फिल्में। पाकिस्तान में एक ईसाई ने अपने ब्लॉग में ईश निंदा की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड में कोयले की खान में कई दिनों से लगी है आग, 50 से ज्यादा घर जमीन के नीचे धंसे। तो प्रोग्राम बदलते दौर में आपका स्वागत है। इससे पहले कि मैं आज के पार्टिसिपेंट्स को रूबरू करवाऊं, आपको आज के टॉपिक से रूबरू करवा दूं। आज का टॉपिक है, जैसा कि आप सभी लोगों ने खबरों में पढ़ा होगा, सुना होगा, छत्तीसगढ़ में जो स्टेरिलाइजेशन का केस हुआ, जो नसबंदी का, जिसमें 15 औरतों की जान चली गई। आज की डिबेट का केंद्र बिंदु है, क्या टारगेट बेस्ड पॉलिसीज को भारत में बैन किया जाना चाहिए या नहीं। तो अभी मौका है आप सभी को पार्टिसिपेंट से मिलाने का। और यहां पर मैं बता दूं, ये पब्लिक डिबेट है आप सभी के लिए। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी पर कॉल करें और आज की डिबेट में शामिल हो। बहरहाल मेरे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं बिलाल अहमद जी, और उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं मनीष जी, जो पहली बार डिबेट में
हिस्सा ले रहे हैं। तो आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू दानिश जी। तो मनीष जी, जो आज की डिबेट है, किस पक्ष में आप बोलना चाहेंगे? क्या लगता है आपको? नहीं, मैं तो पक्ष में ही बोलना चाहूंगा, स्टैंडर्डाइजेशन के पक्ष में ही। नहीं, ये आज का जो सवाल है कि टारगेट बेस्ड पॉलिसीज जो सरकार नीतियां देती है कि जी पॉलिसीज, तो आप इसके फेवर में हैं? जी जी, बताइए क्यों? टारगेट बेस्ड पॉलिसीज कहीं से भी रॉन्ग नहीं है। ये है कि उसकी जो पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन है, हमारी कंट्री में हम पॉलिसीज बनाते हैं कि हमें ये चीज करना है, लेकिन उसकी और क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, वो कैसे फुलफिल होंगी, क्या हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे हम नहीं ध्यान देते हैं। टारगेट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होने से हमको एक आगे का मील का पत्थर नहीं मिलेगा कि हमें ये चीज अचीव करना है। तो वो पॉलिसीज किसी भी तरीके से गलत नहीं हो सकती। ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमको इम्प्रूव करना है और ट्रांसपेरेंट बनाना है, जिम्मेदार बनाना है। पॉइंट टेकन। आई विल गेट बैक टू यू ओवर दिस। बिलाल अहमद जी, आप बताइए किस पक्ष में? जी नहीं, बिल्कुल मैं टारगेट के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बिल्कुल अगेंस्ट इस बात से हूँ। देखिए, टारगेट जो है, सिर्फ ये जो छत्तीसगढ़ वाला मामला हुआ रिसेंट, अभी आपने देखा होगा, वो तो ठीक है, लेकिन आप और भी इसके साइड इफेक्ट देख सकते हैं। आप वो चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स पे देख लें, आप ऑफिस में देख लें, या इमरजेंसी टाइम जो टारगेट के नाम पे लोगों के साथ जो बर्बर व्यवहार किया गया जब आपातकाल लगा था 75 से 77 तक इंडिया में, तो उसमें टारगेट के लिए क्या क्या किया गया सब जानते हैं बहुत अच्छे से। तो ये टारगेट जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। दानिश भाई, ये ओपन डिबेट है तो मैं थोड़ा सा इस पर नहीं बोलना चाहूंगा। उसमें जो टारगेट था वो एक ओपन डिबेट है, इस कारण मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। वेल, मुझे नहीं लगता उस इमरजेंसी में कोई टारगेट था। हालांकि आप बोलते हैं तो मैं आई विल नॉट फोर्स यू। था। अच्छा जी, बिल्कुल था, और अगर मतलब परमिशन हो तो मैं बताता भी हूँ। अगर आपको नहीं लग रहा तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ज्ञान आपका बढ़ाऊं मैं। जी बिल्कुल बढ़ाइए। देखिए, इमरजेंसी में ये सीन था कि जब इमरजेंसी लगी तो एक सरकार ने जो है ये ऑर्डर जारी किया सारे ऑफिसर्स को, आईएएस अधिकारियों को एक टारगेट दिया कि आपको इतने पुरुषों की नसबंदी करवानी है, ठीक है। और वो एक टारगेट दिया था कि वो टारगेट अचीव करने। वो अलग चीज थी, वो संजय की बात कर रहे हैं आप। इमरजेंसी 76 की बात थी, 76। जी, वो इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है ये पॉइंट। तो बहरहाल जी, आपका पॉइंट ले लिया गया, आपका पॉइंट ले लिया गया। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट वैलिड है, मैंने आपका पॉइंट ले लिया, आपका पॉइंट। तो हम उसका नुकसान भी उठा चुके हैं। उसके अलावा अभी आपने छत्तीसगढ़ में और एक रिसेंट किस्सा हुआ था कि कुछ 20 से 25 लोगों ने नेत्र शिविर में ऑपरेशन कराने के कारण अपनी आंखें गंवा दी। वो भी टारगेट का नुकसान था। और भी चीजें हम देखते हैं, जब ये जो एएनएम वगैरह वाले जो होते हैं, ये अपना टारगेट पूरा करने के लिए जो अविवाहित पुरुष होते हैं, जो लड़के होते हैं, उन्हें भी जो है किसी तरीके से नशे की दवा देकर या किसी तरह बहला फुसला कर पूरा करने के लिए नसबंदी करवा देते हैं। मैं इसी बात पे मनीष जी के पास आता हूँ। मनीष जी, जो आपका पॉइंट था, आपका पॉइंट ले, उस पॉइंट पे मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके पॉइंट। पॉलिसीज जो हैं उसको इंसानों ने ही ऑपरेट करना है। इफ यू विल से दैट पॉलिसी विल बी हैंडल्ड इटसेल्फ, दैट्स आई डोंट यू विल बी एग्रीड विद मी। पॉलिसीज आखिरकार इंसानों ने ही हैंडल करनी है। डू यू एग्री? और हमने जितने भी टारगेट बने हैं, हमने देखा है प्रमोशन का चक्कर हो या कोई ना कोई अवार्ड हासिल करने का चक्कर हो, तो उसमें पॉलिसीज को बैडली मिसयूज किया जाता है। इस पर व्हाट डू यू से? सो बिलाल इज एब्सोल्युटली राइट ऑन द प्लेस, ही इज कटिंग योर पॉइंट। आई एम सेइंग दैट पॉलिसीज बनी है, प्रमोशन जैसे होना है कि हमें इतने लोगों को प्रमोट करना है, परफॉर्मेंस बेस्ड है। कहीं ना कहीं आदमी अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, जो ह्यूमन हिस्ट्री रही है, वो कहीं ना कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मैं देखता हूँ ये प्रॉब्लम है
कि हम अपने को उस लेवल पे नहीं ले जाना चाहते हैं, उस लेवल को नीचे लाना चाहते हैं कि अगर हम प्रमोशन तो एक पाना तरह से चाहते वो टारगेट ही हुआ ना, एक तरह से टारगेट हुआ वो विकास जी। हम नहीं जाना चाहते, वो हम करना नहीं चाहते, वो मेहनत मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं उस स्टैंडर्ड को गिराना चाहता हूँ, तो वो स्टैंडर्ड ही ना रहे कि जिसको हमको अचीव करना पड़े। और उस प्रमोशन हम चक्कर में पाना इंसानों चाहते को कितना लॉस होता है, आप भी जानते हैं इस चीज को हैं। कि आप सही बोल रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर वगैरह में जो है अभद्र व्यवहार होता है इस वजह से। नहीं कई जी, बार आप मैंने तो बिल्कुल ऐसे मामले भी देखे हैं कि बहुत हमें प्रतिष्ठित जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी से कुछ लोगों को हाथ पकड़ के बाहर कर दिया गया था उनके टीम लीडर्स के थ्रू, क्योंकि उन्होंने टारगेट पूरा नहीं किया था। तो ये नहीं, व्यवहार किस बिल्कुल हद तक सही है? मनीष जी, बिल्कुल आप सही एक यहाँ पर एक हाँ, सवाल और भी है कि अब आप बताइए, आप यू आर फेवरिंग दिस टारगेट बेस्ड, आई विल गेट बैक टू बिलाल एज वेल। मनीष जी, मैं आपसे जानना जी। चाहता हूँ, 15 लोग मर गए छत्तीसगढ़ में इन टारगेट जी। बेस्ड, 15 औरतें, गरीब औरतें 15 मर गई वहां पे। इसका जिम्मेवार कौन है? टारगेट अगर आप बोलो डॉक्टर, ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल उसका बचाव कर रही है, वो गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, गवर्नमेंट वाले बोल रहे हैं ऑपरेशन आखिरकार डॉक्टर ने किया है। तो आखिर अगर ये पॉलिसी ना होती तो ना डॉक्टर फंसता ना वो। ये दिक्कत इसीलिए है कि हमने अपनी पॉलिसीज को ट्रांसपेरेंट नहीं बनाया है, एक दूसरे में उलझा के रखा है। टारगेट गड़बड़ नहीं है, टारगेट हमें चाहिए, हमको 80 करना था, हमने 50 किया, हमको 60 करने थे, मैंने 50 किया, 40 किया। टारगेट इज नॉट बैड बट द पॉलिसी 5 घंटे में 83 ऑपरेशन। हाँ, वही जैसे हुआ है वैसे हुआ है, लोगों ने किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, मेडिसिन नहीं है, सर्जिकल सामान नहीं है, दवाएं नहीं है। तो मनीष जी, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट मीन्स आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जब हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो फिर उस बेस पे पॉलिसीज कहाँ काम करती हैं? देन इट शुड बी बैंड। No. Target is not bad. Target is not bad, but our infrastructure is not up to that level on which we can perform. उस लेवल पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जिस पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। टारगेट इज नॉट बैड anyhow. Target it is संजीव has joined. ये थोड़ा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ कि हमें टारगेट मिला, ये चीज करना मैं तो नहीं किया, उससे मैं 50% या 25% डाउन किया, बट टारगेट इज नॉट बैड। Our country last 50 years run on 5-year planning. There is no planning, there is no विकास जी, target. ये बात कहना बहुत इजी है जी हमारे साथ अमित भट्ट भी जुड़ गए हैं। अगर मैंने कम किया, ओके, अमित भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उससे पहले मैं अमित भट्ट के पास जाऊँ, एक काउंटर क्वेश्चन बिलाल से पूछना चाहता हूँ। तो आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आपके साथ क्या यही चीज को समझेंगे? जी बिलाल, वो क्या आपका कोऑपरेट करेंगे आपके साथ? बिलाल, हमारे साथ मिस्टर अमित भट्ट भी जुड़ गए हैं, से एवरीथिंग के मॉडरेटर। इससे पहले कि मैं उनके पास जाऊँ, एक काउंटर क्वेश्चन बिलाल मेरा आपके लिए है, इससे पहले कि मैं अमित भट्ट के सर के पास जाऊँ। बिलाल, मैं जानना चाहता हूँ, अगर टारगेट बेस्ड पॉलिसीज नहीं होंगी तो हाउ कैन वी अचीव अवर गोल्स? यहाँ पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, जैसे चाइना जैसे देश में भी हर जगह एक टारगेट बनाया जाता है। विदाउट टारगेट हाउ कैन यू अचीव योर गोल्स? द लाइफ इज वेट विदाउट टारगेट बनाया जाता है, दैट्स ओके, लेकिन उसके साथ कुछ एथिक्स भी होते हैं या नहीं होते हैं, ये बताइए। आप अविवाहित युवकों की नसबंदी करवा रहे हैं सिर्फ टारगेट की भूख की वजह से, चंद रुपयों की लालच में। आप एक गाड़ी की लालच में जो है उसके संजय गांधी जी के समय में 80 साल के बुजुर्ग की नसबंदी करवा दी, 10 साल के बच्चे की करवा दी। हाँ, ये तो किस तरह का टारगेट है? पॉलिसी जिसने बनाई उसने गलत नहीं किया, पॉलिसी बनाई ठीक है, वो टारगेट उसने बिलाल एक मिनट में रोकता हूँ आपको। हमारे साथ अंकित कपूर करना ही है, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। जी लेकिन जो बिलाल, एक मिनट आपको रोकता हूँ यहाँ पे। जैसे जैसे लेवल नीचे गिरता जाएगा वैसे वैसे टारगेट का प्रेशर बढ़ता जाएगा। जी बिलाल, प्रेशर कुकर बिलाल एक मिनट आप रुके, होल्ड ऑन। हमारे साथ अमित भट्ट जी जुड़ गए हैं, अंकित कपूर जी जुड़ गए हैं। अंकित कपूर इज रनिंग अ मैट्रिमोनियल वेबसाइट एंड ही वुड हैव सम व्यूज ओवर दिस पॉइंट। वेल मिस्टर अमित भट्ट, आपके रिमार्क्स क्या हैं? देखिए, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल पहुंच रही है सर, गो अहेड। बिल्कुल आ रही है जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात जो है वो छोटे से रूप में शुरू करना चाहूंगा। बिल्कुल कीजिए। कि मान लीजिए एक सड़क है और उस सड़क में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से,
या वो सड़क खराब है, तो इसका ये समाधान कतई नहीं है कि उस सड़क को जमीन से उखाड़ करके आप पूरी तरह से फेंक दें या वो रास्ता ही ब्लॉक कर दें। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये इशारा मिल गया होगा मेरे प्रतिपक्षी मित्रों को और जो मेरे पक्ष में मित्र हैं उनको। दरअसल टारगेट बेस्ड पॉलिसी को, जैसा कि मनीष कह रहे थे, मैं सुन रहा था, बहुत ठीक फरमा रहे थे कि उसमें कुछ सुधार तो किए जा सकते हैं, लेकिन टारगेट बेस्ड पॉलिसी खराब है वो कहना थोड़ा सा अनुचित होगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि भाई टारगेट बेस्ड पॉलिसी होनी चाहिए, बशर्ते कि उसमें कुछ सुधार किए जाएं। देखिए, माध्यम कभी भी गलत नहीं होता है। माध्यम को का उपयोग करने वाले लोग या उपयोग करने के जो तरीके हैं, जो प्रोसीजर होते हैं उसको फॉलो करने के लिए, वो गलत हो सकते हैं। अगर आपको अगर हथौड़े का उपयोग अगर हथौड़े का उपयोग कील ठोकने के लिए किया गया है, फर्नीचर बनाने के लिए किया गया है या बनाया गया है हथौड़ा उस उद्देश्य के लिए, वही हथौड़ा आप किसी के सर पे उठा करके मार देते हैं तो उसके लिए हथौड़ा तो दोषी नहीं है उसके लिए। जी बिल्कुल भट्ट साहब, आप सही कह रहे हैं। मैं आपके पास आता हूँ, मैं दो लोग इंट्रोड्यूस कर दूं। जी और एक सेकंड के लिए रोकूंगा बस। पॉलिसी का ही परिणाम है कि आज काफी क्षेत्रों में टारगेट बेस्ड पॉलिसी से हम लोग आगे बढ़े हैं। मैं छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई है वो दुर्भाग्य। भट्ट साहब 1 मिनट मैं रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहता हूँ। हमारे पास कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं डिबेट में। विकास पारिक जी पहली बार डिबेट में जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। शोभू राम गर्ग जी, ये भी हिमाचल के एक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो इनका भी हम स्वागत करते हैं, पहली बार डिबेट में जुड़ रहे हैं। आज मनीष जी भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। बहरहाल अमित जी ने पॉइंट रखे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखे हैं, मैं उस पर बात करूंगा। वेल जी शोभू राम जी बताइए आपके क्या पॉइंट्स हैं, किस पक्ष में आप? जी गर्ग साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? रमेश जी मेरे पास जरा आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही सर। जी आपके इंटरनेट मेरे पास नेट की प्रॉब्लम है, मेरे पास थोड़ी शायद। जी अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप अपने पॉइंट रखिए। जी विकास पारिक जी आप बोलिए, आप किस पक्ष में आज? आई थिंक द कॉल इज डिस्कनेक्टेड विद द बोथ। जी अमित भट्ट जी आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम सारी तमाम जो पॉलिसीज हैं जिनको आप टारगेट बेस्ड पॉलिसीज कह रहे हैं, ये उन्हीं का परिणाम है कि देश ने आज कई क्षेत्रों में विकास भी किया है। क्योंकि जब तक आप टारगेट सेट नहीं करेंगे तो फिर कहीं भी, देखिए टारगेट बेस्ड पॉलिसी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आप अपने ऑफिस में भी एक टारगेट बेस्ड पॉलिसी के बिना काम नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि आपको अगले महीने आज मैं आपको याद करवाना चाहूंगा। आई विल टेक यू टू इन द हिस्ट्री। बिफोर दैट अंकित कपूर एंड नरेश हैज जॉइंड। अंकित कपूर जी आपका स्वागत है, अपना पॉइंट रखिए। जी हाँ, मैं टारगेट के बारे में ही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अमित भाई जी की बात से भी मैं सहमत हूँ कि टारगेट होना चाहिए, पर कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ हेल्थ में है, जहाँ टारगेट हमारी गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे कई पोलियो अभियान है, कोई ऐसे सेक्टर हैं हमने इसको चैलेंज के तौर पे लिया है, तो ही वो टारगेट हम आगे उसको इम्प्रूव कर पाए हैं। पर टारगेट का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं कि 5 घंटे में 83 लोगों का ऑपरेशन कर दें, ऐसे टारगेट हो जिससे लोगों की जान जाए। टारगेट मतलब जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन है या कोई और सेक्टर है, वहाँ टारगेट नहीं होंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे देश में जी, तो आपने 2 तरह के टारगेट की बात की है बेसिकली। आई गोट योर पॉइंट, यू आर सेइंग कपल ऑफ अदर थिंग्स, वैलिड पॉइंट। आई विल डिस्कस। मैं एक बात कह रहा था। हाँ जी, कि आज जो टीबी जैसी भयंकर महामारी जो है भारत से काफी कम हुई है, समाप्त तो मैं नहीं कहूंगा, कम हुई है, और पोलियो तो लगभग बच्चों में समाप्त सा हो गया है, वो टारगेट बेस्ड पॉलिसी का ही परिणाम है। हाँ, ये जो छत्तीसगढ़ में जो दुर्घटना हुई है इसके लिए मुझे खेद है और सारे देश को खेद है। ये गलत पॉलिसी थी। यानी कि जैसे कि मैं आपको हथौड़े का उदाहरण दे रहा था। आई हैव सम पॉइंट्स, बट बिफोर दैट जी नरेश को हम सुन लेते हैं। बिलाल, हम नरेश को सुन लेते हैं। पॉलिसी में दिक्कत। हेलो जी, मैं नरेश जी के पहले सुन लेते हैं, उसके बाद मैं बिलाल को मौका दूंगा बात करने का, अमित भट्ट के पॉइंट काटने का। जी नरेश जी।
जी मैं भी एग्री करता हूँ कि आपकी जो टारगेट बेस्ड पॉलिसी होती है, टारगेट लाइफ में होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं वो आपके विवेक पे भी डिपेंड करता है। आपका विवेक ऐसा नहीं है कि एक टारगेट सेट कर दिया तो आप अपना विवेक छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आज दानिश भाई इस डिबेट को चला रहे हैं, इसका भी एक टारगेट है कि 11 बजे तक ये कंक्लूड होना है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम अपना विवेक याद करेंगे कि विवेक जो है इसके लिए दानिश भाई क्या करेंगे कि जब लास्ट के 5 मिनट बचे होंगे तो उनका टारगेट है कि 5 मिनट में कंक्लूड करना है, वो हमें टाइम देंगे। उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल अभी तक हमने नहीं बनाया कि एकदम टारगेट करना है 5 मिनट में। अगर किसी का 1-8 मिनट फालतू हो जाता है तो दानिश भाई उसको टाइम देते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें रखनी पड़ती है। जी आई गॉट योर पॉइंट, सो यू आर इन द फेवर। ओके, सो विकास पारिक जी आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सही है, मैं इस पे आऊंगा। जी विकास पारिक जी, आपके क्या पॉइंट रखने हैं, आप किस पक्ष में आ जाओ? जी ये टारगेट की बात करूंगा सर मैं। टारगेट होना चाहिए, इन्होंने सही कहा, टारगेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? लेकिन साथ में हाँ सर ये भी है कि आप ये नहीं वहाँ पे दिखाया गया था कि आप हर किसी को ये उठा के लेके जा रहे हैं। और मैंने न्यूज चैनल पे देखा था दानिश जी, हेलो सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। वहाँ पे देखा था कि कई घर में जो कई गृहिणियां हैं वो कंप्लेन कर रही थी कि हमें जो है हमारे सास ससुर नहीं थे, कोई घर में नहीं था और हमें जबरदस्ती वो लोग उठा के ले गए और ये जो है हमारे साथ किया, नसबंदी का जो रखा गया। टारगेट का मतलब ये नहीं होता, ठीक है रखिए, लेकिन ये साथ में ये भी बात होनी चाहिए हर किसी को भी नहीं लेना। शोभू गर्ग जी आप सुन पा रहे हैं तो अपना पॉइंट रखिए। लोकतंत्र की पॉलिसी है कि सब कुछ यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू होता है। इलेक्शन जिस दिन हो रहा है, दानिश भाई एक बात बस, जिस दिन इलेक्शन हो रहा है उस दिन हजारों पोलिंग बूथ बने हैं, सब जगह इलेक्शन चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। अगर कहीं पे कोई गुंडे वाले 2-4 लोग आ जाएं, वो आपके बूथ पे कब्जा कर लें तो आप क्या करेंगे उसको? अगर वो जबरदस्ती वोट डलवाते, जब आप तो ईवीएम मशीन आ गई है, पहले जब पर्ची वाला सिस्टम था तो लोग अपने आप ठप्पे लगा के डाल दिया करते थे। तो आप इलेक्शन प्रक्रिया को गलत नहीं कह सकते हैं। जी मैं आऊंगा इस पे, हम शोभू गर्ग जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़े से पॉइंट रखूंगा। बिलाल एक पक अकेले हैं जो इसके विपरीत हैं, तो उनकी बात भी सुनेंगे हम। मनीष जी भी काफी देर से बने हुए हैं। जी शोभू गर्ग जी अगर सुन पा रहे हैं तो विचार रखें अपने। हाँ जी, मैं बता रहा था कि जो ये ऑपरेशन हुए छत्तीसगढ़ में, एक टारगेट पॉलिसी के अंतर्गत हुए ये कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि ये एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत ऑपरेशन होते हैं। डॉक्टरों का सबका ये प्रयास होता है 5 घंटे में 83 सर कौन सी प्रक्रिया थी शोभू गर्ग जी? जल्दी लोगों को जो है आप मुझे ये बताइए, 5 घंटे में 300 मिनट होते हैं, 300 मिनट में दानिश भाई कितने 85 ऑपरेशन करे ना? कितने किए ऑपरेशन? 83। हाँ, तो अब आप मुझे बताइए जरा, एक ऑपरेशन के लिए कितना टाइम दिया होगा इन्होंने, और क्या वो सफिशिएंट है इतने सेंसिटिव ऑपरेशन के लिए? क्या ये एक वेलफेयर चीज है, एक ऑपरेशन को 2 या 3 या 4 या 5 मिनट में निपटा देना? देखो आज पहली बात, पहले मैं आज का टॉपिक क्लियर कर दूं। आज का जो टॉपिक है बेसिकली स्टेरिलाइजेशन पर है। जी मैं ये कह रहा हूँ जी शोभू जी बोल रहे हैं, बट साहब को शोभू जी बोल रहे हैं। जी स्टेरिलाइजेशन पर ही है। हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी अगर ऑपरेशन कहीं हो रहा है तो डॉक्टर की कोई एक टीम तो वहाँ होगी। देखो ना, हम अगर इसी मैटर पे बात करते हैं इस हॉस्पिटल की में, जहाँ ये 13 मौतें हुई है आज महिलाओं की, इस मौत के पीछे स्टेरिलाइजेशन जो हुआ है, मतलब आप टारगेट पॉलिसी बेस्ड पॉलिसी के ऊपर बोल रहे हैं, पर ये थोड़ा जरा विषय यहाँ से हट जाता है, क्योंकि टारगेट तो हर पॉलिसी में अलग। बिल्कुल, दरअसल जो तो अभी मैं थोड़ा सा पॉइंट रख दूं अपने, फिर आपकी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। वो देखिए, मैं तो ये मानता हूँ, देखिए भट्ट साहब आज हम स्टेरिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। आपने टीबी और जो पोलियो का उदाहरण दे, वो इसमें वो इस टारगेट में नहीं आते हैं। पॉइंट इज, आप देखिए मैं आपको 3 पॉइंट देता हूं, फिर आप मुझे काटिए, मेरे तीनों पॉइंट काटिए। नंबर 1, पंजाब में आतंकवाद था, उसमें एक टारगेट दे दिया गया पुलिस वालों को कि आपको आतंकवादियों को खत्म करना है। You will be promoted. That has been terribly misused, and it caused a great damage to the Punjab. A lot of sincere people were died. Number 1.
यू ऑल वुड हैव विटनेस्ड संजय गांधी टाइम। तब उसमें क्या था, अगर आपको हॉस्पिटल अगर स्टडी करवानी है, अगर टीचिंग जॉब में आपको सैलरी लेनी है, तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता था उस टाइम पे कि भाई 2 लोगों की हमने प्रेरित किया है, 2 लोगों को। एट दैट टाइम सम ओल्ड पीपल वर स्टेरिलाइज्ड। कई नंबर 3 आज हमने देखा। तो अगर इसकी हम टॉपिक की बात करें, देखिए पॉलिसीज जो एक नर्जीब है, पॉलिसी को वी कैन नॉट से दैट अल्टीमेटली द पॉलिसी हैज टू बी ऑपरेटेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, and we have witnessed it has been all many time it has been misused. So how can you say? Yes, Bilal, go ahead, proceed it. देखिए, जैसे कि अभी बता रहे थे आप, बिल्कुल सही बात है। और ये फर्जी मुठभेड़ जो होती है, जो निर्दोष लोगों का एनकाउंटर होता है, ये भी पुलिस वालों पे एक तरीके से टारगेट होता है। मैं तो इवन टारगेट को ये कहता हूँ कि टारगेट ऐसा है जैसे किसी ने आपकी कनकट्टी पे जो है गन रख दी हो कि ये काम करो, नहीं तो गए। मुझे लगता है कि हम विषय से भटक रहे हैं थोड़ा सा, दानिश भाई। बिल्कुल नहीं भटक रहे हैं भट्ट साहब, बात टारगेट की हो रही है यहाँ पे, कोई विषय से नहीं भटक रहा है। बोलिए भट्ट साहब, ये जो है एक तरीके से टाइम बॉम्ब बन चुका है। टारगेट जो है, लोग जो है आत्महत्या तक करने पे प्रेरित, आत्महत्या करने तक पे आ जाते हैं। जो है निजी संस्थानों में जो है शोषण हो रहा है लोगों का, शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा है। बिलाल भाई, आपकी चिंता अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पर इस वक्त एक ऐसी स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, ऐसा वक्तव्य देने जा रहा हूँ जिससे काफी बड़ा विवाद हो सकता है और मेरे ख्याल से ये डिबेट कुछ और ही रंग ले सकती है। वो ये है कि मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी पल, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, चाहे वो आप प्रोफेशनल लाइफ में देखिए, सोशल लाइफ में देखिए या अपनी घरेलू लाइफ में देखिए, जो कि बिना टारगेट बेस्ड पॉलिसी के संभव हो। सुबह मॉर्निंग में आपको उठना है। टारगेट बेस्ड पॉलिसी की हम बात नहीं कर रहे हैं। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। टारगेट पॉलिसी का हमने मना नहीं किया, हमने टारगेट, हमने पॉलिसी के लिए मना नहीं कर रहे हैं हम बिल्कुल भी। आप जी मनीष जी, यहाँ पे बात टारगेट पे बोलिए मनीष जी, बोलिए घटना घटी है। मनीष जी बोलिए। जी देखिए, अपनी बात कही है, बिलाल जी ने अपनी बात कही है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में इनकाउंटर हो जाता है बच्चों का, वो अवार्ड और प्रमोशन के लिए पूरे देश में हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ देखिए जी, वहां पे क्या कमियां हैं, उसके फ्लॉज में, सिस्टम में फ्लॉज कहाँ हैं, उसको डिटेक्ट करना है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनकाउंटर हो गया, पुलिस वाले ने मार दिया। ये देखना होगा कि पुलिस वाला वो किस कंडीशन में काम करता है, वहां पे उनकी हया क्या बनी हुई है, वो उनकी हया। डिबेट का एक सिंपल सा पॉइंट है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, बहुत सिंपल शब्दों में मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो टारगेट जो इंसान के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, ऐसे टारगेट्स का क्या फायदा? नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ। देखिए, स्टरलाइजेशन वाले केस में क्या है, वहां पे आप ये देखिए कि वहां पे एक फॉर्मेट बना होगा कि आपने कितने लोगों का स्टरलाइजेशन किया, उसमें आपने कितनी दवाएं कंज्यूम की, आपने उसमें कितना कंज्यूमेबल्स वो किए, कितना आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लिया, क्या क्या चीजें प्रोक्योर की, हायर किया, बेड लिए, टेंट लिए, वाटर कैनन लिए, मतलब वाटर के बॉटल्स लिए, क्या क्या लिए। तो फॉर्मेट में जो पेपर भरा जाता है जी, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए। वो पेपर में ऑन पेपर क्या भरा जाता है, ये भी देखना होगा कि ऑन पेपर हम क्या भरते हैं। क्या ये भरा गया होगा कि हम 5 घंटे में 80 लोगों का? नहीं, ये नहीं भरा गया होगा। वहाँ पे भरा गया होगा। यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, दानिश भाई। बोलिए, गो अहेड। हेलो, बोलिए। टारगेट अपनी जगह नहीं, रूल्स को ताक के ऊपर रखकर आप ये काम नहीं कर सकते बिलाल भैया। हेलो, तो ये जिसने ये पॉलिसी बनाई थी, या जिसने भी एक ऑपरेशन करने के लिए एक पॉलिसी बनाई सोशल वेलफेयर, क्या उसने ऐसा टारगेट वहाँ पे रिटर्न में डॉक्टर को दिया कि आपको 5 घंटे में या 6 घंटे में 83 ऑपरेशन करना है? नहीं, कोई मर जाए। कभी नहीं कहता है। मैं आपको यहाँ एक आंकड़ा दे देता हूँ। मैं यहाँ एक बोलिए अंकित जी। अगर पेपर ये बात है तो आप कह सकते हैं। अंकित जी बोलिए। मैं नरेश आपको अपडेट करता हूँ। सभी को, हमारे दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने आज रिपोर्ट देखी है टीवी पे और सुनी है, जिस डॉक्टर ने ये ऑपरेशन किए हैं उसका कहना है कि मैं 50,000 के करीब ये ऑपरेशन आगे कर चुका हूँ। पहले कर चुका है वो। हाँ,
हाँ 50,000 ऑपरेशन उसने किए हैं। दूसरी बात ये है कि उसको गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिया है जी, इसके बिल्कुल। लिए। उसने कहा है कि मेरे साथ Exactly. पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। जो आज टीवी पे रिपोर्ट दिखाई गई है उस पे ये भी कहा गया है कि जो पेशेंट को मेडिसिन दी गई है he उसमें wants कि चूहे every time मारने this- वाली जो this दवाई thing should होती happen. है, जी जी बिल्कुल 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 मैं आपको बता रहा हूँ, जो चूहे मारने वाली ऐसी कौन सी जो है, आप जल्दी में थे, उन डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए He wants कि another ऐसी award. कौन सी जल्दी थी, ऐसा क्या हो रहा था जो आपने तो बिलाल दवा भाई बिना आप चेक बिलाल भाई किए आप क्या पढ़ने के चाहते जी हो? हाँ, मेरी बिलाल बात को भाई- तो पूरा होना दीजिए जी पहले आप। जी, जो जी, बोलिए। दवाई थी उसका रिएक्शन था वो चूहे मारने वाली थी। उन्होंने कहा जी, जी। उस दवाई के कारण ही जो था पेशेंट की मौत हुई है, क्योंकि जहरीला जो होते हैं ऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें जाने जी, के जी, कारण जी। कुछ लोगों की उल्टी वोमिटिंग वगैरह हुई, जिसके कारण लोगों की जान गई है। तो उन्होंने इसके साथ में- ये जो दवाइयां बनाने वाली कंपनी है वो भी मैं आपको बता दूं, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, उनके ही वो रिलेटिव थे, उनकी कंपनी थी, उसको भी बस अवार्ड फिर तो मिल हो चुका चुका। है मेडिसिन के बस सेक्टर फिर में तो हो चुका। भी। मतलब उसमें ये ये भी जो दोस्त- सारा दोस्त, काम हो रहा है ये सुनिए, सभी सुनिए, की please। मिली भगत से हो रहा है। मतलब उसमें दवाइयों वाली बात नहीं डॉक्टर नहीं, को- इसमें ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब की कमी नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप डॉक्टर साहब ने बोला कि मेरे पे काफी प्रेशर था ये काम करने के लिए, कि हमको इतना ये टारगेट दिया गया था बस कि हमको chapter करना closed। है। हमें ये देखना बस, बात पड़ेगा खत्म। कि हमें ये देखना पड़ेगा कि वो दवाओं का ही मामला नहीं है। आप ऑन पेपर क्या भर रहे हैं, वो वहां पे होना ही नहीं था। There is ऑपरेशन no वो document. स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम वहां पे वो चीज होनी ही नहीं थी। वो बिलासपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होना था। आप उसको 5 किलोमीटर दूर ले जाके गांव में टेंट में सस्ते के लिए कर रहे हो। उस पे आप कितना पैसा ड्रा करते हैं, आप क्या क्या हायर करते हैं, ये चीज है। मनीष वहां जी, पे ये चीज नहीं दो- है कि वो टारगेट पूरा कर रहे दो हैं। अंकित कपूर सर, जी ने हेलो। दो बहुत मेन बातें छोड़ी हैं जो मैं आप सभी के लिए दे रहा हूँ। भट्ट साहब, नरेश जी, आपको जी, जी, इनवाइट बताएं। करता हूं मैं डिबेट में। अमित भट्ट जी और नरेश जी, जी, बताएं। दो प्रश्न अंकित कपूर ने छोड़े हैं आपके लिए। नंबर 1, जी जी एक अवार्ड विनर डॉक्टर, एक अवार्ड Yes. विनर डॉक्टर जिसको इसकी महारत है, उसने एक ऐसा काम किया। नंबर 1। नंबर 2 कि जो सब कुछ ये मिली भगत होती है इसमें मिनिस्टर लोग जी, जी। सारे इन्वॉल्व होते हैं। जब हमें पता है कि इन चीजों में ऐसी चीजें होती हैं तो व्हाट इज द बेनिफिट जी, जी। ऑफ द दिस टारगेट बेस्ड पॉलिसीज? जी अमित भट्ट जी और नरेश जी। जी, ये बात है ना कि वो टारगेट बेस्ड पॉलिसीज की बात नहीं है। जहां पे मिली भगत होती है, मिली भगत हो रही है, उसके ऊपर हमने निगरानी के लिए क्या क्या तंत्र बना रखा है। हमने सीवीसी रखा है, हमने एमसीआई रखा है, हमने पुलिस विभाग रखा है, हमने सीबीआई रखा है, कहाँ हमने है? सीआईडी कहाँ है रखा वो है, लोग सब? हमने सब कुछ रखा है। वो फंक्शन नहीं कर रहा है ना, वो फंक्शन की बात है। नरेश जी एंड अमित जी मेरी साइलेंट। बात सुनो, एक नरेश जी एंड डॉक्टर अमित जी है, बोथ आर जिम्मेदार साइलेंट है। नाउ। कर रहा है। Mr. Amit वो Bhatt डॉक्टर and भी Naresh is जिम्मेदार है। totally silent over my this question. I don't know why. एक मिनट देखो, एक डॉक्टर है, आप डॉक्टर हो मान लो, आप ऑपरेशन Yes, कर रहे हो, yes. आपको क्या पता कि पेशेंट को कैसी दवाइयां दी जा रही हैं, कैसी नहीं जा रही? डॉक्टर को नहीं पता तो किसको क्यों? पता है? आपको पता होना एस्ट्रोलॉजर चाहिए। को? अगर यहाँ तक किया जब ये ऐसी- What sort of आप comment दवा it is? दे रहे हो अंकित- सर, आप तो दवा दे रहे हो, अंकित- आपको कैसे नहीं पता? तो अंकित जी अगर डॉक्टर नहीं को नहीं, नहीं पता डॉक्टर तो को किसको दवाओं के पता बारे है? में पता नहीं था। डॉक्टर को दवाओं के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसको ये पता था कि वो जो कर रहा है, वो ऑपरेशन जो कर रहा है 5 मिनट में कैसे कर पा रहा है। उसमें प्रोसेस होता है कि हमें 2 घंटे के बाद से स्टेरलाइज में जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उनको फिर से हमें धोना है, हाथ धोना है, फिर से नया ऑपरेशन करना है, बीच बीच में कितना गैप देना है। वही चीज बोली जा रही है कि ऑन पेपर आप क्या करते हैं, ऑपरेशन के On लिए जो यंत्र paper- काम आता है उसे सर बताया था टीम में कि 45 मिनट आप उसको रखना पड़ेगा ऑपरेशन के बाद में। 2 एक घंटे ऑपरेशन के से बाद हम उसको वो करना पड़ता है। वो चीज है। आप उसको ऑन पेपर क्या कर रहे हैं, ऑन पेपर आप दूसरी चीज कर रहे हैं और रियल में वो डॉक्टर भी जिम्मेदार है। कोई भी अगर दूसरी बात डॉक्टर आप तो- नियम को वायलेट करके अगर आप कर रहे हैं तो या इंडियन जिम्मेदार गवर्नमेंट है। ने दवा गाइडलाइन कंपनी जारी कर हो, रखी है इसकी। बिल्कुल ये सर, दोनों लेकिन- किसी कीमत पे नहीं बच सकते और मैं तो प्रशासन को भी बराबर से जिम्मेदार मानता हूँ इस चीज के लिए। लेकिन उसमें टारगेट को हम गलत नहीं ठहरा सकते। टारगेट कभी भी गलत नहीं हो सकता। ये मैं मान सकता हूँ कि टारगेट थोड़ा नीचे हो सकता है, थोड़ा भट्ट ऊपर साहब हो आपने सकता मेरे है। 2 क्वेश्चन डोज किए हैं जी। मैं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ और फिर मेरे जो हमारे प्रतिनिधि हैं नरेश वो भी देंगे। जी मैं आज का जो विषय कुछ ऐसा है कि मैं उस पर बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए बस केवल उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा और इससे अपने आप ही स्पष्ट क्लियर होती चली जाएगी। जी आपने कहा
कि भैया डॉक्टर को अवार्ड मिला था, तो पहली बात तो ये कि डॉक्टर को अवार्ड इस घटनाक्रम के बाद नहीं मिला है कि भाई ये घटना हुई है तो लीजिए आप पुरस्कार से आपको सम्मानित कर रहे हैं। उसको अवार्ड उसके कार्य के लिए पहले मिल चुका होगा। ठीक है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अवार्ड क्यों मिला, किस लिए मिला, वो अलग विषय हो जाता है, उसने कुछ ऐसा काम किया होगा। लेकिन अब ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन एरर है, हो सकता है कि आज दुर्भाग्यवश उससे ये काम हो गया हो। दूसरी बात ये कि आपने कहा, देखिए स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए और जो मैं उदाहरण दे रहा हूं उसको समझने की चेष्टा कीजिए। अपने आप में जो टारगेट बेस्ड पॉलिसी है वो एक तंत्र है। भाई जो पॉलिसी है अपने आप में तंत्र ही मानी जाएगी ना। अब इसको इस उदाहरण के रूप में समझिए कि मान लीजिए एक बस चल रही है, मैं पहले भी उदाहरण रोड एक्सीडेंट का दे चुका हूं। तो बस जो है वो अपने आप में एक यंत्र हो गया, एक तंत्र हो गया, और उसको उसका जो चालक का ड्राइवर है वो बस को चला रहा है और वो कहीं अपनी भूल के कारण, अपनी ह्यूमन एरर के कारण वो बस का एक्सीडेंट कर देता है। तो आप उस बस का, वो जो बस का जो ढांचा है, वो जो बस एक तंत्र के रूप में, जो यंत्र के रूप में चल रहा है, जो आपको दिया गया है, आप उस बस और उसको, मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, आपको जो माध्यम दिया गया है सवारियों को ले जाने का, आप उसको तो दोषी नहीं ठहरा सकते। तो इसी तरीके से आप जो डॉक्टर है, डॉक्टर एक यंत्र के अंदर, एक तंत्र के अंदर, एक योजना के अंदर कार्य कर रहा है, उसके लिए आप ये कह दें कि साहब टारगेट बेस्ड पॉलिसी ही खराब होती है, तो ये तो कहना उचित नहीं होगा। भट्ट साहब मैं कुछ कहना चाहूंगा इस पे। अभी जैसा कि आपने मुझे बस का उदाहरण दिया और बस चालक का आपने मुझे उदाहरण दिया, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये दुर्घटनाएं जो हैं, बड़ी दुर्घटनाएं, ये जल्दीबाजी में होती हैं? अगर आप आराम से काम करें तो ये दुर्घटनाएं नहीं घटती हैं। ये बात तो आप भी मानते हैं नहीं मानते? आराम से काम करने की बात नहीं है। दुर्घटना तब घटी है जब आपको एक टारगेट दे दिया जाए कि आपको 2 घंटे में 100 या 150 किलोमीटर चलाने हैं, तो वो भागेगा बस। मैं चाहता हूँ टारगेट यहाँ पर, इसके बाद थोड़ी सी डिबेट को और बढ़िया कर दिया जाए, थोड़ी सी डिबेट को और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया जाए लोगों के लिए। हमने अब पॉलिसी की बात की, हालांकि मेरा क्वेश्चन मिसअंडरस्टूड, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस डॉक्टर को महारत है उसके बावजूद हम ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो हम सभी ने अब इस टॉपिक पे हमने अभी बात की जी, ठीक है, आपकी पॉइंट लेंगे। और लिसनर्स का मेरे पास कोई सुझाव, एक लिसनर की बात को रखते हैं, इस पे आप सभी ने विचार दिए, आप सभी एक साइड पे हैं, बिलाल एक साइड पे है। अभी आप चाहो तो एक मेरे लिसनर का एक सुझाव है, अगर आप लोगों के हाथ में अगर पूरा करना चाहो तो। उन्होंने बोला कि अगले घंटे की जो डिबेट है उसको इस तरीके से रख दिया जाए कि डॉक्टर इज गिल्टी और द गवर्नमेंट इज गिल्टी। तो क्या आप लोग इस टॉपिक पे डिबेट करना चाहेंगे? नहीं, ये थोड़ा सा विवादास्पद विषय है, क्योंकि ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि भाई सरकार गलती ये सरकार की गलती नहीं। दानिश भाई, मैं करने को तैयार हूँ। नहीं जी दानिश, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा जी, जो आपने बताया, ये डॉक्टर ने भी आज ये बात की है कि मेरे को अकेले को ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मैं क्योंकि अकेला इसमें दोषी नहीं हूँ, इसमें ऊपर से लेके मिनिस्टर्स लेवल से लेके सभी को इसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे अकेले का दोष नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से ऑपरेशन नहीं कर सकता। मेरे को ऊपर से अथॉरिटी हुई है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी हुई है, सभी इसमें है, दवाई कंपनियां जहाँ जिसने इसके लिए मैं तो ये कहता हूँ कि उस एरिया के कलेक्टर, हमारे साथ ग्राम पंचायत के सारे दर्ज होना चाहिए। डॉक्टर SK त्रिपाठी ने भी हमें ज्वाइन किया है, वो एज ए स्पेशल गेस्ट 5 मिनट के लिए करने की मांग करता हूँ। तो डॉक्टर त्रिपाठी से सुन लेते हैं उनके व्यूज, क्या कहते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, इस डिबेट के ऊपर। हाँ दानिश भाई, क्या बहस क्या चल रही, थोड़ा बताएं हमें। जी बहस लगता है आपने सुना नहीं है, मैंने आपको कल भी चर्चा की थी कि टारगेट बेस्ड पॉलिसीज, जस्ट आ रहे हैं, हमने सुना नहीं अभी जी। टारगेट बेस्ड पॉलिसीज शुड बी बैंड और नॉट। जी तो नहीं, अभी किसकी चर्चा कर रहे थे आप? जो हमने एक आध लाइन डॉक्टर की, क्या छत्तीसगढ़ से वाली चर्चा हुई, छत्तीसगढ़ की? हाँ जी। अच्छा, तो वो देखिए, उसमें हमें जो जहाँ तक जानकारी है, मैंने बात की थी रायपुर में, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जोशी जी, तो उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने हमें रिपोर्ट दी है कि एक्चुअली डॉक्टर जो गुप्ता जी जिनको टर्मिनेट कर दिया गया है, वो बड़े काबिल डॉक्टर है, बड़ा ईमानदार किस्म का आदमी, और उसमें सैकड़ों कैंप लगाए, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इसमें हुआ ये कि जो दवाइयाँ दी गई थी वो घटिया थी, उसमें आज भी जो रिपोर्ट आई उसमें कि उसमें चूहे मारने वाली दवाई शामिल थी, उसमें वो तत्व पाया गया है।
तो ऐसी दवाई जब दी जाएगी तो आदमी तो मरेगा, इसमें डॉक्टर क्या कर सकता है? नहीं तो डॉक्टर ने दवा कैसे दे दी? ये तो ये दवा कैसे डॉक्टर की सलाह मैं बताता हूँ, एक मिनट। हमारे साथ बाला नगेंद्रन भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ बाला नगेंद्रन भी जुड़ गए। अंकित कपूर जी, आज आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण, आप बने रहिए। त्रिपाठी सर, आपसे जो हमने आज आपको स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस के लिए इनवाइट किया है, उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, क्या कहता है? टारगेट बेस्ड पॉलिसीज शुड बी बैंड और नॉट? जहाँ तक कोई भी पॉलिसीज होती हैं वो टारगेट बेस्ड हो, तो भी पॉलिसी जब बनाते हैं तो टारगेट ना बनाए तो फिर पॉलिसीज इंप्लीमेंट ठीक से हो नहीं पाती, तो कुछ ना कुछ टारगेट बनाना पड़ता है। अब सवाल ये होता है कि टारगेट, इन ऑर्डर टू अचीव दैट टारगेट, आपको एक एक्शन बनाना पड़ता है, कार्य पद्धति बनानी पड़ती है, और वो उसमें अगर कुछ खामी रह जाए तो वो गड़बड़ी होती है। तो जितनी कुशलता से आप वो पद्धति बना लेते हैं, सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, उतनी ही उसमें सफलता मिलती है। तो टारगेट बनाना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है, वो तो बनानी पड़ती है। आप घर में भी you are watching from the decades. You see Sanjay Gandhi. You are one of them who presented a certificate. You are one of them at that time. You are witnessed. वो कैसे misuse किया गया? You have also witnessed the Punjab terrorist time when terrorist तो उस टाइम में किस तरीके से misuse किया गया? तो उस सभी को देखते हुए फिर भी आप मानते हैं कि ये टारगेट पॉलिसीज होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बिना इसके आप काम ही नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो आपको बनानी पड़ेगी। हाँ, उस पॉलिसी को बनाने में, जैसे पंजाब की बात है, हम एक बार त्रिपाठी सर को सुन लें, नरेश जी। तो देखिए, पंजाब में जो उस समय टेररिज्म की प्रॉब्लम आई थी, उसको गिल साहब ने बड़ी तरीके से फिर सॉल्व किया। उसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि बहुत से लड़के जो थे वो कुछ बहक गए थे, कुछ बहका दिए गए थे, और वो एक गलत रास्ते पे जा रहे थे या कुछ हद तक चले भी गए थे। तो उस समय एक स्थिति बन रही थी कि पंजाब के एक बहुत बड़ी खतरा था कि कहीं ये एक अलग खालिस्तान की डिमांड थी। जब एक हवाई जहाज भी गिराया गया, बहुत सी बातें हुई, लेकिन वो पॉलिसी जो बनाई गई थी वो इस हिसाब से बनाई गई थी कि इनको जो पाकिस्तानी से थोड़ी सपोर्ट मिल रहा है, जो थोड़ा उन्हें प्रेरणा मिल रही है, उसको रोका जाए। और इन सबको करने में, कुछ काम करने में थोड़ी बहुत गलती होती भी है, क्योंकि अल्टीमेटली करने वाला पुलिस वाला हो या मिलिट्री वाला होता तो आदमी है, तो कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। और ऐसी चूक के कारण अगर हम पॉलिसीज को ही कंडेम कर देंगे तो फिर हो ही नहीं सकता। फिर डेवलपमेंट कहाँ होगा, काम कैसे चलेगा? आप डेवलपमेंट के लिए बिलाल हम डॉक्टर साहब के साथ डिबेट नहीं करेंगे। बिलाल नहीं, हम जानों को कुर्बान कर दें, आप ये कह रहे हैं? मैं ये समझूं आपकी इस बात का मतलब। मैं एक बिलाल जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। अंकित जी, आप बिल्कुल दीजिए जवाब। हाँ, मैं आपको टाइम देता हूँ, जस्ट अ मिनट। त्रिपाठी सर, आप हमारे साथ जुड़े, अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए, आप सुनिए सभी को, अब डिबेट यंगस्टर कैसे करते हैं। और बाला हमारे साथ ज्वाइन किया है। I hope Bala is, as usual, he will be against. So Bala, your views, then Naresh, then Ankit ji, then after we will. Good evening, Danish friend and participant to go the ahead, listeners. Bala. Go ahead. Good evening. Go ahead. First, the thing, should targeted policies be banned? Is the question also asks in a literal way that can we try to write a fiction without climax? Without a climax, you are writing a fiction. So today again, Bala Nagendran, again you are saying the 15 women were died, and you are saying it. You are taking as a climax. I am shocked. I'm shocked. I would like to come to that issue. I would like to come to that issue. But how can you compare with the climax? Undoubtedly, it is brutal. And this is see. It is not a movie, Bala. It is not a movie where you are comparing with the climax. No, that's why I said I would like to give just a literal example. Examples cannot be compared with each other. जो बाला कह रहे हैं, go ahead, Bala, go ahead. Real life when we are undoubtedly तुलना कर डाल दी। Go ahead. Undoubtedly, no one supports. उनका और मजाक उड़ाना एक तरीके से। Okay, listen, Bala. I will come. Undoubtedly, no one supports such horrific paralysis. And 83 women were operated in 3 hours, average 3 points, minutes per woman. Everybody made to lay down on the floor. Tell me, is it fair? That's what I am coming. This is not about target. This is about the methodology and the government's lethargy in making and showcasing itself in front of the entire country as the government that is doing phenomenal. I'm telling you,
according to the Right. United Nations, I am from the state which is doing the best work, perhaps health and primary health care in the entire India. So I know here very well, targeted policies are there, but the methodology through which you implement is what matters. The camps should be banned. The way you organized Mr. Raman Singh and the health minister and this doctor, these people have organized the camps. These sort of targeted camps should be banned, but we cannot have policies without target. Well, okay. So No, the will you camp is not apologize? organized there, it is on Will you grassroots. will you apologize to the listeners today? You said climax you compared. No, I need not apologize, as listeners surely know No, that the Dr. target You is won't- the end result. you are not regretting what you said. मतलब खाली टारगेट को लेकर No, a person with a little understanding, can understand the Okay. example that we have compared. Okay, so very Because good the end example. result of the target is equal to the climax of the policy. Okay. Yes, yes. Okay, Naresh, go ahead. पूरा जी मैं वही कह रहा हूँ आपसे, जो बाला ने बात अभी कही वो एग्जैक्टली ठीक है कि आपने जो मेथड यूज किया, क्योंकि या तो बिलाल भाई मुझे ऐसा बता दें कि कहीं पे डॉक्टर को ऐसा कहा गया कि भाई तुम्हें इतने मिनट में इतना ही करना है, यही तुम्हारा टारगेट, अगर वो ऐसा कहते हैं, क्योंकि लाइफ किसी की जान लेना या कुर्बान करना वो किसी को अलाउड नहीं है और कोई एथिक नहीं है। लेकिन आज 15 महिलाओं को कुर्बान भी किया गया है, मैं मानता हूँ उस बात ठीक को। है, हाँ ठीक है। आपको क्या लगता है कि पॉलिसी में ऐसा था? पॉलिसी में नहीं था, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, पॉलिसी बनाने वाला हर जगह नहीं घूम सकता। जैसे जैसे लेवल गिरता जाएगा, जैसे जैसे ऑफिसर्स का लेवल नीचे उतरता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। लेवल कौन मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ ये बात। बिलाल जी का भी कहना सही है, बिलाल जी का भी बिलाल जी का भी कहना सही है कि क्या हम इतनी कुर्बानी देकर या देने के बाद ही अपनी पॉलिसीज को फिर से री एग्जामिन करेंगे? भाई 15 लोगों की, 15 महिलाओं की आज जान चली गई। 2 हफ्ते पहले करीब 20 से 25 लोग नेत्रहीन हो गए, और क्या किस तरह आप उसके बाद भी मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं इन चीजों का समर्थन करूंगा? पॉलिसीज को री एग्जामिन करना है, पॉलिसीज को री एग्जामिन करना है, और ये पहले भी देखना होता रहा है कहाँ कमियां आ रही हैं। हमें किसी को दोष देने से पहले डॉक्टर दोषी है, गवर्नमेंट दोषी है। कोई टारगेट नहीं था और वो सक्सेसफुल हुई हैं। जैसे आपने 3-4 पॉलिसी यहाँ बता दी हैं अनसक्सेसफुल, आप टारगेट कह रहे हैं, आप मुझे वो टारगेट वाली पॉलिसी बताइए जो इनका कोई टारगेट नहीं था और वो सक्सेसफुल हुई है। टारगेट का ये बात नहीं है कि आप अपने स्टेट को केवल यूज करने के तरीके पे बात कर रहे हैं कि जब हम उसे ठीक से नहीं अप्लाई कर सकते तो उसे बंद कर दिया जाए। आपने बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं। Okay, Ankit Kapoor is saying something. He is waiting for long time. जी अंकित जी बोलिए। सीधे सीधे शब्दों में अभी कह दिया जी कि अंकित डॉक्टर जी ने वो बोलिए। दवाइयाँ दी। India, the country which possesses 95th rank in corruption, that we can expect the morality and honesty. Okay. लेकिन डॉक्टर को भी चेक करने का उसका खुद का भी कुछ फर्ज है या नहीं है? बिलाल जी एक मिनट रुकिए। बिलाल जी एक मिनट अंकित जी को सुन लेते हैं। एक मिनट अंकित जी को सुन लेते हैं आज। बिलाल जी एक मिनट जी। हाँ जी, बिलाल जी कह रहे थे कि जैसे डॉक्टर को ने उन पेशेंट को ऐसी दवाइयाँ कैसे दे दी। मैं उनको एग्जांपल एक पेशेंट करता हूँ। मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप किसी मेडिसिन की दुकान पे जा रहे हैं, ठीक है, आप कोई मेडिसिन की डिमांड करते हैं, ये वाली मेडिसिन दे दो, पर बाहर से जो उसका है रैपर वगैरह, उस पे सेम चीज जो आप मांग रहे हैं वही लिखी हुई है, पर अंदर जो है एक्चुअल में जो दवाई मेडिसिन बनी हुई है वो कुछ उसके पिक्चर जो है कुछ और केमिकल्स वगैरह जो है, जब और रिएक्शन यूज किए गए हैं, तो उसको आप कैसे जजमेंट करोगे? मेरे को ये सेटिस्फाई करो जितने भी दर्शक हैं। अगर आप उसको खा लेते हो, आप इसको पहले सेटिस्फाई, कोई भी डॉक्टर इसको कैसे चेक कर सकता है? ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। ये कंपनी, अगर किसी कंपनी की दवा डॉक्टर लिख रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है पहले वो पूरा टेस्ट करेगा, वो ऐसे नहीं लिखेगा। डॉक्टर की डॉक्टर ने ऐसी कैसी दवाइयां थी, डॉक्टर को पता और मेडिकल से दवा लेना और किसी शिविर में दवा देना बहुत अलग चीज है। विकास पारिक भी है हमारे साथ। विकास जी, मेडिकल स्टोर और शिविर में जमीन आसमान का फर्क है। विकास पारिक भी है हमारे साथ। बिलाल भाई वही तो बात है ना, शिविर में जो दवाइयां दी गई, क्या डॉक्टर वहाँ पे लेबोरेटरी खोल के इनको चेक करें? जबकि वो दवाइयां गवर्नमेंट सेल से होकर आती हैं। So Naresh is saying what Naresh is saying today, the way he is saying doctor was completely right.
he is saying doctor was absolutely right. All the doctors should perform the duties in this. आज 15 मृत्यु हुई है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। 150 होंगी तब भी हम डिस्कस करेंगे, फिर 1500 होंगी तब भी यही करेंगे। मैंने डॉक्टर को राइट नहीं कहा है। जहां तक दवाइयों का इशू है, बिलाल भाई ने बस इतनी सी बात कही कि वो डॉक्टर ने दवाइयां दे कैसे दी, मैंने खाली उस बात का जवाब। हाँ, ये मुद्दा, ये ही टॉपिक है नरेश भाई भी। जो डॉक्टर ने, इन्होंने ये कहा कि दवाइयां वो कैसे दे दी डॉक्टर ने बिना जांच। दवाइयों के मामले में डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। दवाइयों के मामले में डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। मैं आपको बताऊं, वहाँ पर डॉक्टर का क्या, डॉक्टर अंधा था क्या? नहीं, क्या डॉक्टर भी मानने के लिए तैयार है। क्या डॉक्टर अंधा था जब फर्श के ऊपर औरतों को लटाया गया, उसको पता नहीं लग रहा था? वो टेंट के अंदर ऑपरेशन कर रहा था, डॉक्टर अंधा था। बाला ने भी यही कहा, जो वहाँ मेथड अपनाए गए, जो जिस कैसे से Then how doctor is not quality? के बाद कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, वो गलत तरीका है। Then how doctor is not quality? एक बार की बात नहीं होती, ये दरबार का किस्सा है। कई कैंप वहाँ होना था। कैंप जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होना था, और इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ना करके इन लोगों ने उसको 5 किलोमीटर दूर लेकर गया। इसलिए लेकर गए कि वहाँ पे टेंट वगैरह के खर्चे के नाम पे ये लोग लूटपाट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारी व्यवस्था होते हुए भी वहाँ पे इन लोगों ने नहीं किया। ये पूरा स्ट्रक्चर की जिम्मेदारी है, ऊपर से नीचे तक लोग शामिल होंगे। पहले ही किया गया होगा लोगों अभी हम काफी देर से सुन रहे हैं। विकास जी हैं और शोभू गर्ग हैं और बाला है। जी हाँ मनीष जी, यही बात डॉक्टर ने कही है। तीनों लोगों को सुन लेते हैं 2-2 मिनट, फिर हम क्लोजिंग कमेंट के लिए आते हैं। टाइम कम है आज के लिए जिम्मेवार है। जी बिल्कुल अंकित जी, बने सारे लोग जिम्मेदार है, डॉक्टर भी जिम्मेदार है, शोभू गर्ग। लेकिन डॉक्टर इसके लिए जिम्मेदार है कि जो उसने उसके जो पढ़ाई की है, जो उसने MBBS MD जो भी किया है, किस तरह से पढ़ा है। लेटा कर कहीं भी ऑपरेशन कर देना है, कभी भी कर देना है, किसी भी डॉक्टर के बिना अप्रूवल के कोई कंपनी की दवा नहीं बिक सकती है। डॉक्टर के बिना शोभू गर्ग है हमारे पास, नहीं जा सकती। शोभू गर्ग हमारे साथ, गवर्नमेंट ने उसके, लेकिन डॉक्टर को ये पता नहीं होता बिलाल भैया कि हेलो। जी बोलिए। हाँ जी बोलिए, सुन रहा हूँ। बारिक साहब आप बोलिए। हाँ जी आ रही है, बोलिए शोभू जी। मेरा कहना ऐसा, दानिश भाई कुछ लोग तो बहुत सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं अपने विचार यहाँ रखना चाह रहा हूँ कि कई लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर की जिम्मेवारी बनती है। डॉक्टर की जिम्मेवारी दवाई के शीशी के अंदर क्या रखा है उसके लिए दवा के मामले में नहीं बनती है। दवा के मामले में बिल्कुल बनती है जिम्मेदारी। उनको खत्म करने दो, उनको बोलने दो। लेकिन देखे उसी कंपनी ने पिछले समय बहुत अच्छी दवाई राजस्थान में जैसे केस आए थे, पीछे आप सुना होगा कि दवाई अंदर कुछ होती है, बाहर रैपर हाई कंपनी का होता है, जिस वजह से जो है डॉक्टर उस दवाई को दे देता है, क्योंकि सैंपल के लिए तो जो पीस आता है वो बढ़िया पीस होता है, लेकिन बाद में अपने लोग जो है घपला करते हैं और गंदी दवाई अंदर डाल देते हैं, या जो है जानलेवा दवाइयाँ होती है वो अंदर शीशी में डाल देते हैं और बाहर से रैपर अच्छा उसका नाम लगा देते हैं, जिस कारण ताकि डॉक्टर बदनाम हो। इसके पीछे एक नेटवर्क होता है पूरा, जो डॉक्टरों को बिल्कुल सही बात। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं कि आप कैसे जजमेंट करेंगे, ये नहीं कह सकते। ओके बाला नगेंद्र, आई वांट टू इनवाइट यू बाला। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है ना, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है तमाम। एक जो है लापरवाही को आप सिर्फ एक मामूली सी दुर्घटना का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बाला आई वांट टू, यस बाला गो अहेड। Here one important thing, it is yeah you finish. कैंप लगाना भी बहुत बैन नहीं किया जाता। Sir, Ji, I got your point. I have a equally counter question for that, but I will ask Bala Nagendran 2 questions. हाँ. And then after we will wind up the debate with the closing comment of your all. Bala 2 questions. सरकार स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है सारा का सारा। जी शोभू जी, सरकार की ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट की सुपरविजन में ही हर चीज की जाती है। डॉक्टर तो एक साधक है जो अपना कार्य करता है। जी शोभू जी, आपके पॉइंट ले लिया हमने, वो कभी अनसक्सेस नहीं रहे। हमें आपके पॉइंट ले लिया हमने। अब लास्ट का टाइम है, हम राउंड अप करेंगे डिबेट को। 2 क्वेश्चंस फॉर बाला। बाला 1, कंट्री लाइक इंडिया विच हैज 95th or 94th rank in corruption. Number 2, when they are saying doctor, I tell you why doctor is connected. Doctor know this medicine company, they know who is running. He knows from the medicine coming.
He knows from he received the award. In this scenario, don't you think they are faulty? Do you really believe that he does not have idea about the medicine? Is he blind? He's making people lie down. It is not at all about doctor. I will even go further and say the doctor should be dismissed from the Medical Council of India, and the health minister should be sacked from the party. He should be sacked from the public behavior, because first thing, these camps and all, you cannot make everybody like the market where you can sell the objects. You cannot do the tubectomy in the same sense. Primary health care and the women health care, that maternal mortality or internal mortality safety measures should be taken without camps and on the permanent basis. For example, how some of the states maintain, they used to have the hospital, labor hospital, where people used to have deliveries and labor birth. So there itself, if the family planning is accepted by the family members and the husband and the wife, the hospital itself commits such operations. The targets are achieved. But here the question, to achieve a minimal target or to win the award, or in terms of Mr. Raman Singh and his governments want to showcase themselves that they have done something better than what other states couldn't have done by forgetting the red corridor. I tell you two more things. Let me, for your information, I am increasing for the sake of listeners. In Chhattisgarh, 70 people were made blind due to this camp. 70 people. Yes, undoubtedly. Undoubtedly. 200 uterus were removed. 200 uterus were removed due to these camps. He doesn't know. Yeah. This is not about target. This is about the policy that we make through the methodology. This is about fooling the people. This is not about target. Everybody has a target. India's state, the Prime Minister has a target to achieve this. The United Nations has a target. That's why we have Millennium Development Goals. Okay, so here with this note, we have to round up the debate. Closing comment, 30 seconds to everyone. 30 seconds to everyone. No interruption. Today we are discussing the target which can cause a great damage to the human beings. Well, closing comment starts with Naresh. 30 seconds to everyone. No interruption, please. Just Naresh. हेलो गो अहेड जी। कोई भी ऐसी पॉलिसी जो किसी तरह से लोगों को नुकसान पहुंचाती है, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे हमें ध्यान देना होगा। चाहे वो किसी को दवाई देनी हो, आई ड्रॉप्स देनी हो या नसबंदी करनी हो, ये पॉलिसीज जो है सोशल वेलफेयर की हैं, इनको हम बैन नहीं कर सकते। इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो देखना जरूरी है। रिफॉर्म, बस इतना सा कहना चाहिए। रिफॉर्म्स नीडेड। ओके मनीष जी। एग्जैक्टली जी, हमें इस पॉलिसीज को बनाए रखना होगा। इसके साथ हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। इसके बिना एजुकेशन की कुछ नहीं हो सकता। सारी प्रॉब्लम एजुकेशन की है। लोगों को शिक्षित करना सबसे पहले जरूरी है, जिससे लोग खुद समझ सके और खुद कुछ सावधानी ले सके, कहीं भी जाके कुछ भी ना कराने लगे। थैंक यू। नीड टू एजुकेट पीपल योर पॉइंट। और हमें सामाजिक तौर पे भी हमें जागरूक रहना चाहिए, इंसानियत दिखानी चाहिए। अंकित जी। पीपल हैव टू राइज। मैं आज के विषय के बारे में ही कहूंगा ज्यादा कि पहले तो ये कि टारगेट होना चाहिए। ये टारगेट के बिना हम सक्सेस नहीं हो सकते, ना ही हमारा देश इससे बिना आगे बढ़ सकता है। दूसरा ये है कि जो भी हमने टारगेट पूरे करने हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, चाहे कोई भी विषय है, उनको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मनीष जी ने भी कहा कि लोगों में शोभू गर्ग जी कह रहा था कि देखिए हर पॉलिसी के पीछे हर पॉलिसी का टारगेट होना जरूरी है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में या डॉक्टर की ऑपरेशन फील्ड में टारगेट होना जरूरी नहीं है। इसमें कोई टारगेट फिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है। इसलिए इसमें जो है हर कार्य धैर्यपूर्ण होना चाहिए और बड़ी सावधानी से होना चाहिए, और दवाइयों की प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। उनके सैंपल उसी वक्त दिए जाने चाहिए, या अगर उस समय नहीं लिया जाता है तो उसका जो है प्रॉपर रिकॉर्ड होना जरूरी है। जिस तरह से अगर ऐसा ना अगर रिकॉर्ड होता तो इनके पास तो ये दुर्घटना नहीं होती शायद, जो छत्तीसगढ़ में हुई है। अगर इसका सही ढंग से उस समय दवाइयों का डायग्नोज किया जाता तो
जी वेल पॉलिसी होना जरूरी है, उसके टारगेट भी होना जरूरी है, लेकिन ऑपरेशन फील्ड में टारगेट होना जरूरी नहीं है। ऑपरेशन ये डॉक्टर के लिए कोई टारगेट नहीं होना चाहिए। वेल पॉइंट। ओके बिलाल। मेरे देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, अभी शुरुआत में जो बिगिनिंग से जो सेकंड थे, उन्होंने कहा कहीं भी जाके कुछ भी ना कराएं, तो वो कहीं भी जाके कुछ नहीं, वो सरकारी शिविर में जाके नसबंदी कराई गई है। और दूसरी चीज, मैं हर उस टारगेट के अगेंस्ट हूँ जो किसी भी तरीके से जान का खतरा बनाती हूँ। जी विकास, वो चाहे यस वेल पॉइंट बिलाल, पॉइंट टेकन। विकास जी। जी, टारगेट होना चाहिए सर, टारगेट बिल्कुल हर पॉलिसी के साथ में होना चाहिए, लेकिन टारगेट के साथ में कुछ गाइडलाइंस भी सेट करनी चाहिए। मेरा गाइडलाइंस। ओके बाला नगेंद्रन। First of all, only one point I hereby to make. It is not about the target. It is about the way we fix the target. The implementation. You see Indian history. After 1965, India has happened to be the biggest failure in achieving the target. So target should be fixed according to the capabilities of our manpower. Okay, reforms needed. Well point. Ji Tripathi sir, last 1 minute for you. Please complete in 1 minute. हमें ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी ने भी शायद कभी कैंप देखा ही नहीं है, उसके बारे में कभी जानकारी की कि कैंप होता कैसे गांव में, हर एक बीमारियों का, चाहे आई हॉस्पिटल का हो, मोतियाबिंद का हो या ये नसबंदी का हो। अगर आप देखें तो हर कैंप में ऐसे ही होता है कि लोग जमीन पर भी लेटते हैं और वर्ष से वर्ष कंडीशन में भी काम होते हैं, लेकिन काम होते हैं इलाज के, उसमें कोई खतरे की खास बात नहीं होती है। बात ये होती है कि वो चीजें जो की जा रही हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो रहा है। डॉक्टर 5 मिनट लेता है ऑपरेशन में, क्यों? क्योंकि बाकी काम तो नर्सें दूसरे लोग करते हैं, उसे तो केवल ऑपरेशन करके, चक्कू करके, ऑपरेशन करके वो छोड़ देता, फिर उसके बाद नर्सें उस पर टांका वगैरह सब करती रहती हैं। अगर जो आप बता रहे उस सुविधा में किया जाएगा तो हमारे डॉक्टर एक जिले का भी ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, इंडिया तो छोड़िए, क्योंकि आपका मालूम है कि पॉपुलेशन और डॉक्टरों का रेशियो क्या है। तो सारी बातें देखते हुए जब समझा जाती है बातें, हकीकत हम ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो लगता है जो कुछ हो रहा है काफी कुछ ठीक होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी गलतियां होती हैं। और इस केस में तो डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, इसमें तो जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, दवाओं में मिलावट पाई गई है, दवाएं जो घटिया किस्म की सप्लाई की गई कंपनी ने, वो मंत्री ने पैसे खाए हो, जिसने भी खाए हमें नहीं मालूम, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम मेडिसिन की है, इसमें ऑपरेशन की कोई, सर्जरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी त्रिपाठी सर, रिपोर्ट आ जाएंगे, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमें लगता है टारगेट हम एक दूसरे को ज्यादा कर रहे हैं बजाय टारगेट पॉलिसी को। जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड यू हैव रियली एजुकेट आवर लिसनर्स, यू हैव taught many things today in this debate and we have learnt a lot. I will see you in next Saturday in Badalta Door with a next topic. Tomorrow I will meet you all with a new discussion on issue, our expectations from the NGOs and the challenges before the NGOs with the panel. Thank you so much everybody for joining me. Thank you.